इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप, और इसको सीखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये तरीका आना चाहिए कि आपने इसको ओपन कैसे करना है। उसके लिए आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे एडोब, तो आपके सामने ये आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। हमने इसे पहले से ही यहाँ पे अपने टास्क बार में ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके टास्क बार में शो हो, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पिन अनपिन फ्रॉम टास्क बार। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पिन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे अनपिन आ रहा है। क्योंकि आपने नहीं किया होगा तो आपका आएगा पिन फ्रॉम टास्क बार। तो अब ये हमने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक इमेज ओपन करेंगे और इमेज को ओपन करना सीखेंगे। और मैं आपको थोड़े बहुत इन टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पे आपको जो मेन्यू बार नज़र आ रहा है, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। इसके अंदर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो और हेल्प, ये तमाम इसके इमेज मेन्यू में आता है। उसके साथ ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक टूल बार नज़र आ रहा है जहाँ पे एडोब फोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाले तमाम टूल्स दिए गए हैं। मैं किसी भी एक टूल्स की तरफ अपना माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, तब वो उस खास टूल के बारे में बताता है कि ये क्या है। जैसे कि आपको जो पहला टूल है ये है मूव टूल, और उसके साथ ही यहाँ पे जो अगला टूल है ये है क्विक सिलेक्शन टूल। तो ये तमाम टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनको अगर आप इस तरह से एक लॉन्ग लिस्ट में शक्ल में देखना चाहते हैं तब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। वैसे अगर आप इसको इस व्यू में देखना चाहते हैं तब आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके साथ ही जैसे ही मैं किसी टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस टूल के हवाले से मज़ीद ऑप्शंस आपको इस टूल बार में नज़र आएंगे। अब देखें, जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा टूल सेलेक्ट किया तो उस हवाले से यहाँ पे आपको मज़ीद टूल्स नज़र आएंगे। तो ये हो गई इसकी लेफ्ट साइड। और राइट साइड पे आपको यहाँ पे डिफरेंट स्मॉल विंडोज़ नज़र आ रही हैं, कलर्स की, लेयर्स की। इनकी भी तफसीलात आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो एडोब फोटोशॉप के ज़रिए हम अपनी इमेज एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये आना चाहिए कि किसी भी इमेज को ओपन कैसे किया जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन का। जैसे ही मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने उस इमेज को तलाश करना है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। अब जिस इमेज को हम ओपन करने जा रहे हैं वो डेस्कटॉप पे मौजूद है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और फिर लेट्स सपोज ये एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने तमाम टूल्स को इस इमेज के ऊपर अप्लाई करके सीखना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। इसमें इमेज को आपने सीख लिया कि इमेज को कैसे ओपन किया जाता है। इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है लेयर्स का। सबसे पहली लेयर जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो बैकग्राउंड लेयर कहलाती है। अब देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज को ओपन किया तो ये आपके पास बैकग्राउंड लेयर है। अब मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो आप इसका यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, और इसकी ओपेसिटी यानी इसकी जो डिस्प्ले है वो लाइट डिस्प्ले हो या डार्क डिस्प्ले हो, वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप इसका इस बैकग्राउंड लेयर का यहाँ पे कोई भी नाम रख दें। जैसे कि यहाँ पे लेयर 0 लिखा हुआ है तो मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारी एक बैकग्राउंड लेयर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इसमें जब मज़ीद एक न्यू लेयर ऐड करेंगे तो अगला जो इमेज होगा वो उस न्यू लेयर के ऊपर आएगा और फिर आप उसके ऊपर जो वर्कआउट करेंगे तो इस तरह से आपका जो एक फाइनल इमेज इस एडोब फोटोशॉप में तैयार होगा। अब ये जो आपको ये इमेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर अब हम कोई टूल अप्लाई करके देखते हैं। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक एलिप्टिकल मार्की टूल नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल इसके जो सेंटर एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बल्ब है इसका जो इंटरनल पार्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट के ऊपर और
एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, बल्कि हम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको डी सेलेक्ट करते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करें और एलिप्टिकल मार्की टूल इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इस एरिया को मैं टारगेट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसको रिमूव करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे एडिट पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फिल का, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कंटेंट्स कंटेंट अवेयर। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके इसको मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका इंटरनल पार्ट को किस तरह से हमने आसानी के साथ रिमूव कर दिया है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई चीज़ पहले से मौजूद थी। तो ये मैंने आपको सिंपल एक सैम्पल दिया है कि आप किस तरह से किसी एक ख़ास टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप यहीं से इसी टूल का इस्तेमाल करें और एलिप्टिकल मार्की टूल इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैं इसका एक शेडो बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने एक टूल इस्तेमाल करना है, इसे कहते हैं पेंट बकेट टूल। इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कलर हमारा यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट से डी सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसका यहाँ पे एक तरह से शेडो शो हो। तो उसके साथ ही हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्लर का और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे गॉसियन ब्लर और उसके बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखें अब ये जो ओवरऑल इमेज है ये आपके सामने ब्लर शो हो रहा है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपना इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस किया तो हमारे इस अमल को उसने अनडू कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर एक और इमेज प्लेस करना चाहता हूं तो फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आपने ओपन पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट इमेज एक सेपरेट अलग से एक लेयर में ओपन हो जाएगा। अब आपने क्लिक करना है प्लेस एम्बेडेड के ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब यहाँ से मैं अगला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज ये एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये देखें ये इमेज आपके सामने यहाँ पे शो हो गया। इसकी पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और अब जब इसकी पोजीशन सेट हो जाती है आप प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप इसकी देख सकते हैं इसकी पोजीशन सेट हो चुकी है। अब ये जो इमेज हमने ऐड किया है इसकी लेयर जो होगी वो डिफरेंट होगी, इससे पहले जो लेयर थी वो डिफरेंट थी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एडोब फोटोशॉप में लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। अब आपको जो ये इमेज हमने यहाँ पे ऐड किया है इसकी जो विजिबिलिटी है वो नॉर्मल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तब आप देख सकते हैं कि जो इससे पहले वाला जो इमेज है वो भी आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा। तो इस तरह से हम एक और इमेज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो एडोब फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मुख्तलिफ इमेज फाइल्स के ऊपर और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम एक इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए।